पीजी स्कूल के 8th क्लास की हिंदी व्याकरण में आपका स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, व्याकरण में हम अपना कार्य लगातार कर रहे हैं और 8 चैप्टर जो हमारे पूरे हो चुके हैं। 9वां चैप्टर लिंग जेंडर है, उसको अच्छी तरह से समझते हैं। उपसर्ग और प्रत्यय आपके कार्य पूरा हो चुका होगा। जो मैंने एक्सरसाइज कराई और आपको दिया था वो कार्य भी आपने कर लिया होगा। कॉपी में करने वाला कार्य और बुक में करने वाला कार्य दोनों को आपने पूरा कर लिया होगा। लिंग सामान्यतया हिंदी में 2 लिंग होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। संस्कृत में आपके 3 लिंग होते हैं और इसी तरह दूसरे सब्जेक्ट में इंग्लिश वगैरह में भी ग्रामर आप पढ़ते हो। तो जेंडर एक महत्वपूर्ण व्याकरण का पार्ट है, उसमें पढ़ेंगे, हम समझेंगे। जैसे इन फोटो को देखते हुए शिक्षक हिंदी पढ़ा रहा है, शिक्षक हिंदी पढ़ा रहा है, शिक्षिका प्रश्न पूछ रही है और सुरेश अतिथि को प्रणाम कर रहा है। सालू अपनी सहेली के साथ घर जा रही है। तो इसमें आप शब्द कुछ देखेंगे तो आपको आभास होगा कि ऊपर लिखे वाक्य में रंगीन शब्द शिक्षक, शिक्षिका, सुरेश, सालू स्त्री पुरुष होने का बोध करा रहे हैं। स्त्री पुरुष का बोध कराने वाले शब्द लिंग कहलाते हैं। लिंग का अर्थ लिखना है आपको, स्त्री पुरुष होने का चिन्ह। अतः जिन शब्दों से स्त्री या पुरुष जाति होने का जानकारी मिले उन्हें लिंग कहते हैं। तो शिक्षक और शिक्षिका स्त्री और पुरुष होने का बोध करा रहे हैं। शिक्षक पुरुष है और शिक्षिका स्त्री है। जिन शब्दों से पुरुष और स्त्री जाति का बोध कराते हैं उन्हें लिंग कहते हैं। सामान्यतः ये इनकी परिभाषा होती है। समझ गए आप? इसके आगे का पाठ पढ़ेंगे। मोर और शेर पुरुष जाति के हैं, मोरनी स्त्री जाति की है। लिंग भेद इस तरह से करेंगे हम। तो इस तरह से देखो आगे आप जैसे मोर और शेर पुरुष जाति के हैं, मोरनी और शेरनी स्त्री जाति की हैं। ये इसी तरह के उदाहरण कितने ही आपको मिलेंगे, आगे पढ़ाएंगे। लिंग के भेद, काइंड ऑफ जेंडर। हिंदी में लिंग के 2 भेद होते हैं, एक पुल्लिंग और एक स्त्रीलिंग। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग जिन शब्दों से उनकी केवल पुरुष जाति होने का बोध होता है वो पुल्लिंग कहते हैं। जैसे देख लो आप, कुत्ता जंजीर से बंधा है, मोहन सफाई कर रहा है। कुत्ता और मोहन पुरुष जाति की पहचान कर रहे हैं, साफ स्पष्ट है इसमें। और स्त्रीलिंग जिन शब्दों से केवल स्त्री जाति का बोध हो उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे गिलहरी फल कुतर रही है, जेठानी देवरानी की खूब बनती है। यहाँ गिलहरी और जेठानी देवरानी स्त्री जाति की पहचान करा रहे हैं, तो ये स्त्रीलिंग हुआ। इसी तरह से हम पुरुष और स्त्री जाति का बोध उनके लिंग से, उनके शब्दों से, लिंगों के द्वारा हम कर लेते हैं कि कौन पुल्लिंग है और कौन स्त्रीलिंग है। ये इसकी पहचान की सबसे सरल तरीका है कि उनकी शब्दों के द्वारा पुल्लिंग और स्त्रीलिंग का बोध हो जाता है हमें। पुल्लिंग की पहचान करने के लिए अब कैसे पता लगे कि ये पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है? कुछ शब्द स्त्री पुरुष के अलावा ऐसे कुछ शब्द होते हैं जिनको हमको पता ही नहीं चलता है। तो वर्णमाला में ई और ई को छोड़कर सारे वर्ण पुल्लिंग होते हैं, सभी मात्राएं पुल्लिंग होती हैं।
जिन शब्दों के अंत में सार, आस, एरा तथा वाला शब्द जुड़े हुए वे शब्द प्राय पुल्लिंग होते हैं। जैसे इसको समझेंगे हम, जैसे आर वाले कुम्हार, लोहार, सुनार। ठीक है। आस, कुम्हार। आस उल्लास, परिहास, विलास। एरा लुटेरा, चचेरा, मोसेरा। इसमें त्वपन, भा, आप, आव, अपा, ओढ़ा प्रत्यय से बनने वाले शब्द भी पुल्लिंग में होते हैं। जैसे इसको समझेंगे, त्व बंधुत्व, कवित्व, महत्व, अपनत्व, ये सब पुल्लिंग है। ये भी सब पुल्लिंग है। पन, बड़प्पन, बचपन, पागलपन, छुटपन। चरण, हना ओढ़ना, पालन, मरण, दमन, पुल्लिंग है। रुपया, छोटा, कमरा, कपड़ा, थैला आदि ये भी पुल्लिंग है। आप प्रत्यय वाले विलाप, मिलाप, खींचाव, आव वाले बहाव, चढ़ाव, लगान। आपा, पूजापा, मोटापा, बुढ़ापा। ओड़ा, पकोड़ा, भगोड़ा, हथौड़ा, मकोड़ा, ये सब पुल्लिंग में आएंगे। कौन कौन से प्रत्यय वाले? ये और इसके आगे आने वाले हैं। हमारे शरीर के कुछ अंग पुल्लिंग के होते हैं। जैसे हमारा संग, जैसे दांत है, नाखून है, हाथ है। तो दांत टूट गई नहीं बोलते हम, दांत टूट गया। नाखून, हाथ, घुटना, अंगूठा, माथा, बाल, कंधा और हृदय, ये जो है पार्ट बॉडी के, ये पुल्लिंग है। कुछ महत्वपूर्ण पदों पर स्थानों के नाम पुल्लिंग होते हैं। जैसे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, विद्यालय, अनाथालय, पुस्तकालय, ये पुल्लिंग होते हैं। मैं विद्यालय जा रहा हूँ, जा रही हूँ। हमारा विद्यालय अच्छा है, अच्छी है नहीं बोलते। हमारा प्रधानमंत्री पुल्लिंग और स्त्रीलिंग बात के होते हैं। कोई भी वो पद है जो वो पुल्लिंग होता है। त्र शब्द के अंत में त्रि हो जा तो शब्द पाय पुल्लिंग होते हैं। जैसे अंत में त्रि होते हैं। जैसे पात्र, छात्र, नेत्र, क्षेत्र, शस्त्र आदि ऐसे शब्द जितने भी होते हैं। कुछ समूहवाचक शब्द पुल्लिंग होते हैं। जैसे परिवार, दल, कुटुंब, संघ, झुंड, ये सब समूहवाचक जो शब्द हैं ये सब पुल्लिंग होते हैं। पुल्लिंग कहाँ कहाँ होता है वो सब बता रहे हैं। जिन शब्दों के अंत में दान, खाना शब्दांश जुड़ा हुए प्राय पुल्लिंग शब्द कहलाते हैं। जैसे फूलदान, रोशनदान, खानदान, कमलदान, पीकदान, इत्रदान। जिन शब्दों के अंत में खाना जुड़ा हुआ शब्द वाले पुल्लिंग होते हैं। जैसे दवाखाना, डाक खाना, कारखाना, जेल खाना, ये खाना शब्द जहाँ जुड़े होंगे वहाँ पर पुल्लिंग होंगे। तो व्याकरण की ये सूत्र या ये कह सकते हैं इंडिकेट या संकेत जो है कहाँ कहाँ पर पुल्लिंग होते हैं, किस ढंग से पुल्लिंग का पता लगाया जाए, ये भी एक सीखने की बात है। दिन, माह, ये और ध्यान करने की बात है। दिन और माह, जितने भी अधिकतर दिनों के नाम हैं, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, दिनों के नाम ये सब पुल्लिंग में आते हैं। ठीक है। देशों के नाम जितने भी, भारत, अमेरिका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, रूस। पेड़ों के नाम, पीपल, बरगद, जामुन, आम, नीम। अनाजों के नाम, गेहूँ, चना, मटर, मक्का, बाजरा, तिल। कुछ अपवाद स्वरूप दूसरे नाम होते हैं, वरना अधिकतर पुल्लिंग में ही होते हैं। देशों के, पेड़ों के, अनाजों के और सागरों के, रत्नों के नाम हैं हीरा, माणक, मणि, नीलम, मूंगा, मोती। ग्रहों के, सूर्य, चंद्र, राहु, केतु, शनि। धातुओं के होते हैं लोहा, तांबा, चांदी, सोना। द्रव्यों के नाम, घी, दूध, तेल, पेट्रोल, डीजल, पानी, ये भी पुल्लिंग में होते हैं। कुछ भाववाचक संज्ञाएं पुल्लिंग की होती है। जैसे बुढ़ापा,
जीवन, चुनाव, यौवन, गौरव, विस्तार, ऊपर आदि, ये सभी शब्द पुल्लिंग के थे और पुल्लिंग में ही रहते हैं, ऐसा इनको बताया गया है। अब स्त्री जाति की जो स्त्रीलिंग का पता लगाने के लिए स्त्रीलिंग के कौन से शब्द होते हैं, किस तरह से स्त्रीलिंग के शब्द होते हैं, क्यों होते हैं, किस कारण से उनको स्त्रीलिंग शब्द कहते हैं, ये जानेंगे हम। तो जितने भी द्रव्यों के नाम होते हैं, झील, नदी, तिथि, लिपि, भाषा, बोली, शरीर के कुछ अंग प्राय स्त्रीलिंग होते हैं। झीलें जितनी भी हैं, नदियाँ जितनी भी हैं, तिथियाँ हैं, जो भारतीय परंपरा की हिंदी महीने की तिथियाँ होती है, लिपि स्क्रिप्ट जो लिखने की, भाषा और बोली, और शरीर के कुछ कुछ अंग प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे झीलों के नाम सांबर झील, डल झील, नक्की झील, जयसमंद झील, राजसमंद झील, झीलें जितनी भी हैं सब स्त्रीलिंग होती है। नदियाँ भी गंगा, यमुना, सरस्वती, गोदावरी, नर्मदा, ब्रह्मपुत्र, कावेरी। तिथियाँ जितनी भी हैं, एकादशी, द्वादशी, पूर्णिमा, प्रथमा, द्वितीया, चतुर्थी, पंचमी, सप्तमी। लिपियाँ जितनी भी हैं, देवनागरी, गुरुमुखी, बंगला, अरबी, फारसी, लिपियाँ जितनी भी होती हैं, जो लिखने की जो टेक्निक होती है उसको लिपि बोलते हैं, लिखने का तरीका स्क्रिप्ट्स। भाषाओं के नाम, जितनी भी भाषा हैं वो सब अधिकतर स्त्रीलिंग होती है, हिंदी, अंग्रेजी, बांग्ला, मराठी, गुजराती, तमिल। हिंदी, मुझे हिंदी आती है, हिंदी आता है नहीं, मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ, अंग्रेजी भाषा, मुझे अंग्रेजी आती है, मुझे बांग्ला भाषा आती है, आता है नहीं होता है, क्योंकि कुछ शब्दों के आगे पीछे हम उनके लगाने से पता चल जाता है कि वो पुल्लिंग है, और स्त्रीलिंग है, क्रियाओं के द्वारा भी पता चल जाता है। हाँ, बोलियों के नाम अवधी, ब्रजभाषा, बघेली, हरियाणवी, भोजपुरी। शरीर के कुछ अंग वो हैं, जैसे जीभ, मेरी जीभ कट गई, गर्दन झुक गई, नाक टेढ़ी है, भौं ऊंची है, टांग लंगड़ी है, लंगड़ा है नहीं, लंगड़ा आदमी लंगड़ा हो सकता है, भौं मोटा है नहीं, हो मोटी है, या भौं अच्छी है, नाक नुकीली है, नाक चपटी है, ऐसे नाक मेरी लंबी है, ऐसा। गर्दन और जीभ, ये सब स्त्रीलिंग होते हैं। कुछ समूहवाचक शब्द प्राय स्त्रीलिंग होते हैं। समिति, कुछ समूह शब्द पुल्लिंग भी होते हैं, कुछ समूहवाचक स्त्रीलिंग भी होते हैं। अब दोनों में अपने को ध्यान रखना है। उसके आगे संसद, सेना, सरकार, कंपनी, सभा। सभा चल रही थी, सभा चल रहा था नहीं होता है। समिति के गठन किया गया, समिति अच्छी है, इस तरह से जो उसके द्वारा पता लग जाता है हमको। कुछ जैसे अकारांत, इकारांत, उकारांत प्राय सब स्त्रीलिंग होते हैं। आकारांत तुम जानते हो संस्कृत में, जिसके पीछे आकारांत, इसके शब्दों के अंत में आ आता है, जैसे परीक्षा आ, विद्या आ, शोभा आ, दया आ, ये सब स्त्रीलिंग आकारांत। इकारांत और उकारांत भी, शांति, रीति, संधि, अग्नि आदि, ये सब उकारांत वाले। ऋतु, आयु, मृत्यु, ऊ अंत में आ रहा है उकारांत, ई जिनके अंत में आ रहा है, शांति ई, संधि ई, अग्नि ई, तो ये इकारांत, ये आकारांत, ये उकारांत। ये सब आ, ई और ओ वाले शब्द होंगे, वह अधिकतर स्त्रीलिंग शब्द होंगे। आई, आवट, आस, इया, इमा, ई, री से समाप्त होने वाले प्राय शब्द अधिकतर स्त्रीलिंग ही होंगे। प्राय का मतलब अधिकतर, ज़्यादातर, अक्सर। आई, चटाई, भलाई, लिखाई, आवट, सजावट, थकावट, लिखावट, बनावट, आहट, घबराहट, कड़वाहट, चिकनाहट, गर्माहट, ऐसे सब सब। आस, बड़ास, स्त्रीलिंग, भड़ास, निवास, या, बंदरिया, गुड़िया, कुटिया, डिबिया, लुटिया, ये सब। ई,
गर्मी, मजदूरी, आबादी, गरीबी, सर्दी, ये वाले सब। ता, कटुता, दास्ता, मानवता, मनुष्यता, चिंता, ये भी स्त्रीलिंग में। और फिर री, कबूतरी, बकरी, परी, गठरी आदि शब्द। ऐसे सब शब्द आहट, आस, इया, ई, ता और री, ऐसे सब शब्द जिनके अंत में ये आएंगे वह भी स्त्रीलिंग ही होते हैं। ये स्त्रीलिंग और पुल्लिंग पहचान करने का जो तरीका था सिंपल था। इमा, महिमा, कालीमा, लालिमा, गरिमा। जैसे महिमा यानी बहुत महिमावान, फिर पर्सनालिटी। कालीमा जिसके पीछे काला कलर होता है। लालिमा लाल लाल कलर होता है बैक साइड में, या उसकी लाल कलर से युक्त। गरिमा बारीपन, गहराई युक्त। बर्तनों के नाम भी स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे थाली, कटोरी, छलनी। ऐसे कितने ही जो शब्द होते हैं, तो आपको उनका पता लगाना है, और पता लगाने का तरीका यही जो बताया गया उस तरह से हम पता लगाएंगे। और पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों ही होते हैं रूप। थाली है, थाल होता है। कटोरी है, कटोरा होता है। इस तरह से अलग अलग स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों ही तरह के शब्द होते हैं बर्तनों में भी। ऐसी बात नहीं, टोटल सब बर्तनों के स्त्रीलिंग ही होते हैं। कुछ शब्द नित्य सदा पुल्लिंग होते हैं, कुछ नित्य सदा स्त्रीलिंग होते हैं। ये खास बात होती है कि वो हर समय पुल्लिंग ही होते हैं और हर समय स्त्रीलिंग ही होते हैं। तो नित्य पुल्लिंग शब्द हैं पक्षी, चीता, मच्छर, भेड़िया, कौवा, खरगोश, कछुआ, बाज, गेंडा, गीदड़ आदि। ये हमेशा पुल्लिंग ही होती है। पक्षी उड़ रहा था, चाहे कोयल उड़ रही थी तो कोयल बोलेंगे तो उड़ रही थी आएगा। पक्षी उड़ रहा था, कोई भी पक्षी एनिमल तो उड़ रहा था। चीता जा रहा था, चीता जा रही थी नहीं होगा। मच्छर खा रहा था, खा रही थी नहीं। भेड़िया दौड़ रहा था। कौवा काँव काँव कर रहा था, काँव काँव कर रही थी नहीं। इस तरह से ये सब नित्य पुल्लिंग ही है, क्योंकि इनकी अपन क्रियाओं को लगाने से आभास हो ही जाता है। नर मच्छर, मादा मच्छर। मच्छर की कभी कभी हम नर और मादा भी लगाकर उसकी पहचान नर कछुआ, मादा कछुआ भी करते हैं। और वैसे दूसरे जो हैं उनके भी आगे नर और मादा लगाया जा सकता है। नित्य स्त्रीलिंग शब्द जैसे गिलहरी, मकड़ी, चील, मैना, दीमक, नर्स, मछली, सवारी, सुहागिन, छिपकली, मक्खी, कोयल। इन शब्दों में हमेशा के लिए ये सब जो शब्द हैं ये स्त्रीलिंग ही होते हैं, लेकिन इनके आगे अगर नर या मादा जोड़कर पाया लिंग निर्धारित करते हैं। नर मक्खी, मादा मक्खी, नर दीमक, मादा नीमक। नर और मादा लगाकर उनको पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में बताया जा सकता है, या उनको लिखा जा सकता है, उनका परिचय दिया जा सकता है। तो ये सब थे स्त्रीलिंग और पुल्लिंग और जानने का तरीका। और कुछ महत्वपूर्ण पदों पर निश्चित लिंग नहीं होता है, जैसे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, वकील, डॉक्टर, मैनेजर, मंत्री आदि। ये पुल्लिंग भी हो सकते हैं और स्त्रीलिंग भी होते हैं। इन शब्दों का लिंग निर्धारण क्रिया के आधार पर होता है। कुछ कुछ होते हैं, मंत्री जी अभी अभी आए हैं, पुल्लिंग है। मंत्री जी अभी अभी आई है। तो जो क्रिया होगी उसी के आधार पर मैंने बताया था, अक्सर क्रिया के आधार पर लिंग का निर्धारण किया जाता है और पता भी लगाया जाता है। मैंने जलेबी खाई या खाया, मैंने समोसा खाई या खाया। इस तरह से हम उनको ये कौन कहाँ पर आएगा, तो क्रियाओं से अधिकतर उसकी पता लगाते हैं। लिंग का निर्धारण अधिकतर क्रिया से हो जाता है। कभी की एक शब्द के प्रयास में लिंग परिवर्तन हो जाता है। जैसे टांग पुल्लिंग है, टांग स्त्रीलिंग है, मेरी टांग टूट गई। पैर पुल्लिंग हो जाएगा, पैर टूट गया। मैं पैर से चलता हूँ, मैं टांग से चलती हूँ। टांग से ज़रा चला जाता है। आँख देखती है स्त्रीलिंग और नेत्र पुल्लिंग हो जाता है। ऐसा नहीं है कि आँख एक ही पर्यायवाची में सब पुल्लिंग ही होंगे, सब स्त्रीलिंग, वैसा भी नहीं होता है। ये आपको सब समझने की बात है, कुछ खास है। लिंग परिवर्तन करने के कुछ नियम हैं, या उनको द्वारा किसके द्वारा लिंग परिवर्तन होते हैं ये भी समझना जरूरी होता है। कुछ शब्द के अंत में कुछ शब्दांश प्रत्यय जोड़कर स्त्रीलिंग बना दिया जाता है। जैसे आ जोड़ेंगे
छात्र का छात्रा आ जोड़ा, अध्यक्ष का अध्यक्षा, महोदय का महोदया, आत्मज का आत्मजा, आचार्य का आचार्य, मूर्ख का मूर्खा, बाल का बाला, अनुज का अनुजा, शिष्य का शिष्या, सूत का सूता। सूत यानी पुत्र, सूता है लड़की। इस तरह से सबके आप जानते ही हो, के अर्थ भी जानते हैं। अनुज, अनुज छोटा भाई, अनुजा है छोटी, ठीक है। बहन, ऐसे होते हैं कितने शब्द, उनको अपन जानते हैं। आगे और शब्द हैं, कैसे कैसे उनको बनाए जाते हैं। पुल्लिंग शब्द और स्त्रीलिंग शब्द, देव देवी, ई के द्वारा, नाना नानी, दादा दादी, दास दासी। इस तरह से इनको ई लगाकर इनको अंत में बनाया जाता है। फिर आइन लगाकर बनाया जाएगा। तो आइन वाले कैसे हैं वो भी समझ लेंगे। देखो आप, आइन वाले, ई वाले, आइन वाले, पंडित का पंडित आइन, आप पंडित आइन लगाते हैं, स्त्रीलिंग हो गया। पंडित जी पुल्लिंग है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों बता रखे हैं यहाँ पर, पुल्लिंग स्त्रीलिंग। हलवाई हलवाइन, बाबू बाबुआइन, चौधरी चौधराइन, ठाकुर ठकुराइन, गुरु गुरुआइन। इन लगाकर भी होता है, लोहार लोहारिन, कहार कहारिन, माली मालिन, जुलाहा जुलाहिन। कपड़े बुनने वाले को जुलाहिन बोलते हैं। लोहार का काम, लोहे का काम करने वाले लोहार होता है। कहार कढ़ाई करने वाले, माली फूल बनाने वाले, कहार जो उठाते हैं, डोली उठा रहे हैं, कुछ माल ढोने वाले को कहार करते हैं। ग्वाला ग्वालिन, पड़ोसी पड़ोसिन, धोबी धोबिन, कपड़े धोने वाला धोबिन, ग्वाला गाय चराने वाला, नाती नातिन, नाग नागिन। इस तरह से शब्द होते हैं। इका, इका लगाकर पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बना, निवेदक निवेदिका, परिचायक परिचायिका, चलाने वाली, गायक गायिका, गाने वाली गाने वाला, बालक बालिका, इका इका प्रत्यय लगना है। लेखक लेखिका, नायक नायिका, शिक्षक शिक्षिका, सेवक सेविका, सहायक सहायिका, याचक याचिका, पाठक पाठिका। इस तरह से इया जोड़कर बंदर बंदरिया, लोटा लुटिया, बूढ़ा बुढ़िया, बेटा बेटिया, चूहा चूहिया, डिब्बा डिबिया। इस तरह से बनते चलाए जाएंगे। जितने शब्द हैं इनको जैसे जैसे हम इनके प्रत्यय लगाएंगे वैसे वैसे वह शब्द स्त्रीलिंग बन जाएगा। ये स्त्रीलिंग बनाने का शब्दों का तरीका था। कुछ शब्द और हैं, उनको भी समझ लेते हैं। नी जोड़कर बनाते हैं। नी में क्या होता है, जैसे पुल्लिंग में सिंह सिंहनी, सिंह शेर शेरनी, ऊँट ऊँटनी, चोर चोरनी, चोर चोरी करने वाला, मोर मोरनी, हंस हंसनी, बाट भाटनी। गीत गाने वाले होते हैं उसको बाट बोलते हैं। मजदूर मजदूरी, मजदूरनी, भील भीलनी। इस तरह से होते हैं। कुछ अंत में शब्द आनी लगाकर भी बनाए, जैसे पठान का पठानी, देवर का देवरानी, भव का भवानी, जेठ का जेठानी, जेठ जी और जेठानी जी, सेठ का सेठानी, नौकर का नौकरानी, मास्टर का मास्टरनी, चौधरी का चौधरानी। आनी आनी लगाकर बनाए जाते हैं। शब्द के अंत में त्री जोड़कर भी बनाए जाते हैं। अभिनेता का अभिनेत्री, कर्ता का कर्ती, नेता का नेत्री, पुत्र का पुत्री। ये सब त्री जोड़कर बनाए जा रहे हैं। दाता का दात्री, विजेता का विजेत्री। इस तरह से अंत में मति लगाकर श्रीमान श्रीमती, बुद्धिमान बुद्धिमती, आयुष्मान आयुष्मती। वाहन भी लगाते हैं, बुद्धिवान भी होता है, बुद्धिवती बुद्धिमती भी होता। पुल्लिंग से पुल्लिंग होगा, वो बुद्धिमती लगाते ही स्त्रीलिंग हो जाएगा। श्रीमान से मति लगाते ही बुद्धिमती स्त्रीलिंग हो जाएगा। आयुष्मान से मति लगाते ही आयुष्मती हो जाएगा, लंबी उम्र रहने जीने वाली, ज़्यादा बुद्धि वाले। श्री मना, श्री लगाने से उसको मतलब ऐश्वर्य युक्त या समृद्धि से प्रतीक श्री शब्द के आगे लगाया जाता है, सम्मान का सूचक शब्द होता है। शब्द के अंत में वती लगाकर भी कराया जाता है।
भाग्यवान भाग्यवती, धनवती ज्ञानवान ज्ञानवती, पुत्रवान पुत्रवती, गुणवान गुणवती, भागवान भगवान भगवती, बलवान बलवती। कुछ शब्द अन्य भी होते हैं, उन पर लगाए जाते हैं, जैसे समझेंगे हम। तो ये कुछ शब्द हैं। नर का नारी, कवि का कवित्री, कवयित्री होता है। इसमें कभी कभी कन्फ्यूज भी हो जाते हैं, ये अधिकतर ऐसे शब्द आते हैं पुल्लिंग को स्त्रीलिंग बदलने। ये इम्पोर्टेंट है। वर का वधु, विद्वान का विदुषी, ये भी इम्पोर्टेंट है। वीर का वीरांगना, ये भी इम्पोर्टेंट है। नर का नारी मादा, विदुर का विधवा, सम्राट का सम्राज्ञी, ये भी। कुछ शब्द अन्य शब्द हैं, ये सब इम्पोर्टेंट है। अधिकतर ऐसे सब पूछे जाए जो आपको कंफ्यूज करते हैं, क्योंकि आप अधिकतर विदुर का विदुर नहीं लिख देते हैं, सम्राट का सम्राट ही लिख देते हैं, वीर का वीर नहीं लिख देते हैं। ये सब गलत हो जाते हैं। वीर का वीरांगना होता है, विद्वान का विदुषी होता है, कवि का कवित्री होता है। क्योंकि कुछ कंफ्यूज करने वाले शब्द होते हैं हिंदी में, उनका लिंग में ध्यान रखने को होता है। इसमें कुछ क्वेश्चन आंसर है, वो सीधे से सरल से है, वो आपको करना है। सरल से क्वेश्चन ये है, आप करोगे बुक में तो पहले ये कॉपी में करने वाले हैं, जो मैं बता देता हूँ। लिंग की परिभाषा देनी है, डेफिनेशन देनी है इसकी, और उदाहरण देने हैं। लिंग के भेदों के उदाहरण सहित बताइए। लिंग के दो भेद होते हैं, उन दोनों के उदाहरण और परिभाषा देते हुए दोनों के दो दो उदाहरण देने हैं। सभापति लिंग के किस रूप का भेद या शब्द है, ये भी बताना है आपको। शरीर के विभिन्न अंगों के उनके लिंग के आधार पर बताइए। तो ये जो बुक में देख कर आप एक्सरसाइज करेंगे सब, तो ये लिंग पहला दूसरा तीसरा, ठीक है, पहला दूसरा तीसरा, 1 2 3 4 और 5, ये आप कॉपी में करेंगे। एक से 5 तक बाकी की बुक में कर लेंगे, ठीक है। और जो भी आपको प्रॉब्लम होती है लाइव क्लास में बात करेंगे। तो ये एक्सरसाइज आप आराम से भरें, मेहनत करें, अपनी सेहत का ध्यान रखें, माता पिता का कहना मानें और समय पर काम करें। इसी के साथ धन्यवाद, ठीक है। ये आप एक्सरसाइज भी कर लें, और समझ में नहीं आता है तो लाइव क्लास में बात करेंगे। स्वस्थ रहें, मस्त रहें और माता पिता का कहना मानें।